ताकत नहीं है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर देता। आप चाहते तो 10,000 महारथियों को रोकने की अकेले ताकत रखते थे। मैं आपकी पुत्र बधू हूं, क्या मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ये पाप नहीं है? आपने उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं। आज जो ज्ञान की बात बता रहा है, ये ज्ञान कहां चला गया था? अब देखिए रामचरण भाई, उंगली से बताने से बातें मत करो। उधर बैठो, पीछे जाकर बातें क्यों कर रहे हो यहाँ? कथा सुनने का बहाना लेकर आयो, यहाँ काम, घर का काम करो ना, जाओ सरसों काटो। वहां से तो आगे की घर के सरसों कटावेंगे, यहाँ आकर के कथा में विघ्न कर रहे हैं। ध्यान से सुने, उंगली से बताने से पाप भी लगता है और उंगली से इशारा करने से पुण्य भी लगता है। ये पाप और पुण्य की परिभाषा है। काशी का विद्वान ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला और सदाचार और सत्य का पालन करने वाला ब्राह्मण गंगा स्नान करके आ रहा था। कभी जीवन में झूठ नहीं बोली। उधर से गाय निकल कर आई, पीछे से कसाई लगा हुआ था और ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी आपने गाय को देखा है? तो पंडित जी झूठ तो नहीं बोली, पर पंडित जी क्या कर रहे हैं? सत्यवादी बन गए और पंडित जी ने हाथ से इशारा कर दिया कि इधर गई और वो गाय पकड़ी गई, मारी गई। इस पाप के कारण, केवल इशारा करने के कारण, उस पाप के कारण उनको महाराज सदन कसाई की योनि में जाना पड़ा और सदन कसाई बन करके फिर उस गैया ब्राह्मणी बनी। बड़ी लंबी चौड़ी कथा भक्तमाल में लिखी है। सदन कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा सदन कसाई बन करके, और फिर उस गौ माता ब्राह्मणी बनी और उस ब्राह्मणी ने अपने पति उस कसाई को मारा और फिर हाथ से इशारा किया था, उनका नाम लगा दिया कि मेरे पति को मार दिया, और उस सदन कसाई के दोनों हाथ काटे गए। ये तो इशारा करने से पाप हुआ। अब पुण्य सुन लो। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की मुझे बचाओ। द्रौपदी ने पितामह भीष्म से प्रार्थना की। द्रौपदी ने पांचों पांडवों से प्रार्थना की, पर कोई भी दुर्योधन के डर के कारण नहीं बोला। कुलगुरु कृपाचार्य जी महाराज की तरफ जब द्रौपदी गई तो कहा, गुरुदेव आपका तो नाम ही कृपाचार्य है, आप कृपा करें, हे आचार्य मेरी रक्षा करें। तो बोले तो नहीं वो भी कृपाचार्य जी, पर कृपाचार्य जी महाराज ने अपनी उंगली ऊंची कर दी, एक हाथ ऊंचा कर दिया, इशारा कर दिया। और समझदार को इशारा काफी होता है। द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी रक्षा करने वाले द्वारिकाधीश भगवान हैं। इसलिए शंभुलाल जी, पितामह भीष्म की मृत्यु महाभारत युद्ध में सब मरे, जितने भी वहां बैठे थे सभा के अंदर। द्रौपदी की साड़ी खींचने से नहीं रोकने के पाप के कारण सब मारे गए, पर कृपाचार्य जी महाराज की मृत्यु महाभारत के युद्ध में नहीं हुई। द्रौपदी को इशारा करके बताया था, इस पुण्य के कारण उनकी आयु खत्म नहीं हुई। और द्रौपदी समझ गई, भगवान को पुकारने लगी, कहाँ जा छुपे हो, बोलिए प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ओ कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।